जैसे ही उन राजाओं की नजर पड़ी, सबका घमंड हिल गया। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये थी वैशाली की सबसे सुंदर नारी। अशोक वन में जन्मी ये लड़की आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। समय के साथ इसका रूप ही नहीं, भाग्य भी बदलने लगा। उसके लिए राज्य भी कम पड़ गए और यहीं से शुरू हुआ विनाश। पर क्या ये सुंदरता उसका वरदान था या सबसे बड़ा श्राप? प्राचीन भारत में एक ऐसा गणराज्य था जहां राजा नहीं, जनता का शासन चलता था। इस नगर का नाम था वैशाली। समृद्धि, शांति और सौंदर्य की यह भूमि इतिहास के पन्नों में अमर है। कहते हैं कुछ आत्माएं साधारण नहीं होती, वे जन्म लेते ही इतिहास लिखने आती हैं। अशोक वृक्ष की छाया में जन्मी यह कन्या भविष्य में एक नहीं, हजारों दिलों की परीक्षा बनने वाली थी। वह अभी बालिका थी, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मानो विधि ने उसके लिए कुछ असाधारण तय कर रखा हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे उसका सौंदर्य फूल की तरह खिलने लगा। नृत्य, कला और सौम्यता उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। अब वह केवल एक युवती नहीं थी, वह वैशाली की शान बन चुकी थी। जिसे एक बार देख लिया, वह नजरें नहीं हटा पाता। दूर दूर के राजा आए, राजपाट, सेना और वैभव लेकर, पर वे ये भूल गए कि कुछ चीजें जीती नहीं जाती, वे आत्मा को जीत लेती हैं। मोह ने प्रेम का रूप लिया और प्रेम ने ईर्ष्या का। राजाओं के बीच अब सौंदर्य युद्ध का कारण बन रहा था। वैशाली, जो शांति का प्रतीक थी, अब युद्ध की आहट सुन रही थी। और उस युद्ध का कारण कोई सेना नहीं, एक स्त्री थी। गणराज्य की सभा में इतिहास की सबसे कठिन बहस हुई। एक ओर राज्य की सुरक्षा और दूसरी ओर एक स्त्री का जीवन। फैसला सुनाया गया, आम्रपाली किसी एक की नहीं होगी, वह नगर की होगी, नगर वधु। युद्ध रुक गया, पर एक स्त्री की दुनिया उजड़ गई। हजारों की चाहत होने के बाद भी वह अकेली थी, क्योंकि जिसे सबका बना दिया जाए, वह किसी का नहीं रहता। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी उस मार्ग की जो उसे संसार से बुद्ध की शरण तक ले जाने वाला था। उस दिन वैशाली ने उत्सव मनाया। ढोल बजे, दीप जले और एक स्त्री का नाम नगर की संपत्ति घोषित कर दिया गया। आम्रपाली मुस्कुराई, क्योंकि उससे यही अपेक्षा थी। चारों ओर लोग थे, पर कोई अपना नहीं। हजारों नजरें थीं, पर किसी में भी समझने की दृष्टि नहीं थी। वे आए अपने वैभव, अहंकार और अधिकार के साथ, पर किसी ने यह नहीं पूछा क्या तुम थकी हो, क्या तुम्हारा मन भी है। जिस देह को सब चाहते थे, वह आत्मा धीरे धीरे खाली होती जा रही थी। हर रात के बाद सुबह और भारी हो जाती। एक दिन उसने स्वयं को देखा, वही रूप, वही आभूषण, पर आंखों में वह चमक नहीं थी। सौंदर्य था, लोग कहते थे वह भाग्यशाली है, पर भाग्य कैसा, जिसमें प्रेम का अधिकार न हो, जिसमें चुनने की आजादी न हो, पर सुकून नहीं। उस रात आम्रपाली ने प्रश्न किया, क्या यही जीवन है? क्या स्त्री का मूल्य केवल दूसरों की चाहत है? उसी समय उसने सुना एक सन्यासी के बारे में, जो न स्त्री देखता था न पुरुष, जो केवल दुख देखता था। जब बुद्ध वैशाली आए तो नगर रुका। पहली बार आम्रपाली को किसी की नजर में लोभ नहीं दिखा। बुद्ध ने उसे देखा, पर उसके रूप को नहीं। उन्होंने उसकी पीड़ा देखी, और यही वह क्षण था जब आम्रपाली रो पड़ी। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं खाली हूँ। बुद्ध बोले, जो खाली है वही भरने योग्य है। उस रात आम्रपाली ने निर्णय लिया, वह सब छोड़ देगी जो उसे बांधता है, दौलत, रूप, पहचान, सब। उसने अपना उपवन संघ को दान कर दिया। जिस स्त्री को नगर की संपत्ति कहा गया था, उसने नगर को ही अपना सब कुछ दे दिया। केश कटे, आभूषण उतरे और पहली बार उसकी सांसें हल्की हुई। अब वह नगर वधु नहीं थी, वह किसी की पत्नी नहीं, किसी की वस्तु नहीं, वह स्वयं की थी। जिस स्त्री को सौंदर्य का दंड मिला, उसी स्त्री ने त्याग से मुक्ति पाई। ये कहानी आम्रपाली की है, और हर उस स्त्री की जो समझी जाती है। ये वही महल था जहाँ कभी हर दीपक उसके नाम पर जलता था, लेकिन आज इन दीवारों के बीच उसे घुटन महसूस हो रही थी। ये पहली रात थी जब आम्रपाली कुछ पाने नहीं, सब छोड़ने का सोच रही थी। सोना, रत्न, आभूषण, जिन्हें पाने के लिए राजा युद्ध करने को तैयार थे, आज वे सब उसके सामने थे, और पहली बार उसे उनमें कुछ भी नहीं दिखा। जिस उपवन में उसकी हंसी गूंजती थी, जिसे लोग पाली का स्वर्ग कहते थे, आज उसने वही उपवन संघ को दान कर दिया। देने के बाद पहली बार उसका हृदय हल्का हुआ। एक एक कर आभूषण उतारे गए, हर कंगन के साथ एक बंधन टूटा, हर हार के साथ एक पहचान छूटी। अब वह सिर्फ आम्रपाली नहीं, एक साधक थी। जब उसके केश भूमि पर गिरे तो वह रोई नहीं, क्योंकि वह जानती थी ये त्याग नहीं, पुनर्जन्म है। नगर वधु आम्रपाली अब नहीं थी, भिक्षुनी आम्रपाली का जन्म हो चुका था। न कोई चाह, न कोई डर, केवल शांति। जिसे लोग सोने की थाली में देखते थे, आज वही कटोरा लेकर खड़ी थी। और आश्चर्य ये था, आज उसे पहली बार सम्मान मिल रहा था। वह बैठी, सांस को देखा, मन को समझा। हर श्वास के साथ अतीत हल्का होता गया, हर मौन के साथ वह स्वयं के करीब आती गई। कभी कभी महल, संगीत, लोग, सब स्मृति में लौटाते, लेकिन अब वे उसे बांधते नहीं थे, वे सिर्फ बीते हुए सपने थे। बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें बांधता है वही दुख है। और आम्रपाली समझ गई, दुख बाहर नहीं था, वह भीतर की पकड़ थी। एक दिन ध्यान में उसका मन थमा। न स्त्री बची, न नगर वधु, न भिक्षुनी, बस चेतना रही। और उसी क्षण वह मुक्त हुई। अब उसके कदम हल्के थे, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वह चल रही थी मुक्ति की ओर। जिस स्त्री को उसके सौंदर्य के लिए दंड मिला, उसी स्त्री ने त्याग से मोक्ष पाया। आम्रपाली की कहानी इतिहास नहीं, चेतावनी है, और मार्ग भी। ये कहानी यही खत्म हो गई, पर ऐसी कहानियां यही नहीं रुकती। अगर दिल से महसूस किया तो सब्सक्राइब कर लेना।